मैं AB क्लासेस सुल्तानपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमारी चर्चा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस पर हुई थी, जिस पे हमने आपको ये बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस की चर्चा हम तभी करते हैं जब उससे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा हो चुकी हो। अर्थात हमने आपको क्या बताया था कि किसी भी सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस की चर्चा सीधी नहीं की जा सकती या फिर डायरेक्ट नहीं की जा सकती है। उसको हमने आपको टाइमलाइन की मदद से भी समझाया था कि जो अपने आप में जो टाइमलाइन होती है वो आपको जो है प्रेजेंट में होती है, प्रेजेंट से पहले जो है वो पास्ट को दिखाती है, पास्ट इंडेफिनिट को, और उससे बाद वो जो है फ्यूचर को बताती है। और पास्ट इंडेफिनिट से भी पहले का जो टाइम होता है वो अपने आप में पास्ट परफेक्ट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? पास्ट परफेक्ट को डिनोट करता है। तो हमने आपको ये बताया था कि हम प्रेजेंट टाइम में कोई भी बात अगर हम बोलते हैं तो प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं, और प्रेजेंट टाइम में खड़े होके पास्ट इंडेफिनिट की बात बोली जा सकती है और फ्यूचर की बात डायरेक्टली बोली जा सकती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम प्रेजेंट में खड़े होके डायरेक्टली पास्ट परफेक्ट की बात बोल सकते हैं तो ये चीज़ क्या है? पॉसिबल नहीं है। अगर आपको प्रेजेंट में खड़े होके पास्ट परफेक्ट की बात बोलना है तो आपको पास्ट इंडेफिनिट से होकर गुजरना ही पड़ेगा। समझिए कि नहीं? मतलब अगर हम सीधा सीधा कहें कि अगर आपको प्रेजेंट में खड़े होके पास्ट परफेक्ट को बोलना है तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस से होकर जाना ही पड़ेगा। या फिर इसके स्थान पे अगर आप चाहें, चलिए देखिए इस पे कुछ सेंटेंस देखते हैं पहले। जैसे मान लीजिए हमने आपको ये लिख के दे दिया कि सी हैड कम टू मीट मी। क्या लिख के दे दिया? सी हैड कम टू मीट मी। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे सबसे पहले हैड लगाया है, हैड अपने आप में पास्ट टाइम को दिखा रहा है, फिर कम लगाया है, कम अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो अपने आप में परफेक्ट प्रोसेस को बता रही है। इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। और हमने आपको क्या बताया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की चर्चा सीधे नहीं की जा सकती है, अर्थात डायरेक्टली नहीं की जा सकती। जबकि इस टेंस में उसने क्या लिखा है? सी हैड कम टू मीट मी, इसमें उसने डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा है, तो ये सेंटेंस अपने आप में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर आपको इसको सही करना है तो हम प्रेजेंट में खड़े होकर सीधे सीधे पास्ट इंडेफिनिट की बात बोल सकते हैं लेकिन पास्ट परफेक्ट की बात नहीं बोल सकते। तो इसको सही करने का तरीका क्या है कि आप पास्ट परफेक्ट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? सी, पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो कम का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? केम। सी केम टू मीट मी। क्या हो जाएगा? सी केम टू मीट मी। ये सेंटेंस अपने आप में सही हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर हमें सीधा सीधा किसी सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ दे देता है तो वो सेंटेंस अपने आप में गलत होता है। उसको सही करने का तरीका क्या होता है? हम पास्ट परफेक्ट को हटा के पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर लेते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर मान लीजिए हम यहीं पे ये लिखा हुआ दे दें कि सी हैड कम टू मीट मी व्हेन आई डिड माई वर्क। व्हेन आई डिड माई वर्क। क्लियर हुआ कि नहीं? सी केम टू मीट मी व्हेन आई डिड माई वर्क। वह मुझसे मिलने आई जब मैं अपना काम कर लिया। अब यहां पे देखो डिड अपने आप में क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये किस टेंस को दिखा रहा है? आपका आंसर होगा सर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दिखा रहा है। इसके पहले देखिए हैड कम लगाया है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? ये अपने आप में पास्ट परफेक्ट टेंस को बता रहा है। ये अपने आप में पास्ट परफेक्ट है, ये अपने आप में पास्ट इंडेफिनिट है। दोनों को जोड़ने के लिए हमने व्हेन कंजंक्शन का प्रयोग कर लिया और व्हेन कंजंक्शन के साथ हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज कर लिया। इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपको क्या याद रखना है कि अगर हम पास्ट परफेक्ट की चर्चा कर रहे हैं तो उसके साथ हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर किसी पास्ट टेंस की चर्चा करना आवश्यक है, नेसेसरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस अपने आप में गलत हो जाएगा। जैसे इस सेंटेंस में हम अगर केवल सी हैड कम टू मीट मी लिखते तो वो सेंटेंस गलत हो जाता, लेकिन हमने इसमें विद कंजंक्शन का प्रयोग करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी लिख लिया तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि आई डिड माई वर्क। जब मैं तुम्हें बता रहा हूं ये प्रेजेंट है, इसके पहले मैंने अपना काम किया, ये पास्ट इंडेफिनिट, और उससे भी पहले सी हैड कम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आई थी, ये अपने आप में पास्ट परफेक्ट हो गया। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं? टाइम लाइन में जब ये चीज, ये सेंटेंस हम आपको बोल रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ये प्रेजेंट है। इससे भी पहले आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया, पास्ट इंडेफिनिट, और उस पास्ट इंडेफिनिट से भी पहले वो मुझसे मिलने आई थी, वो किस में चला गया? पास्ट परफेक्ट में। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी हम पास्ट परफेक्ट की चर्चा करते हैं उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना मस्ट है।
क्लियर हुआ कि नहीं। और मस्ट का मतलब ये हो गया कि जो काम सबसे पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट बनाएं, जो काम उससे बाद में हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट बनाएं, और जब आप उस सेंटेंस को बोल रहे हैं तो वो तो प्रेजेंट है ही। क्लियर हुआ कि नहीं। तो आपको क्या याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जिक्र करते समय पास्ट इंडेफिनिट का जिक्र आएगा ही आएगा, अगर नहीं आएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे अगर दूसरा सेंटेंस यहीं पे लिखना चाहें कि आई, सीधा सीधा लिखें कि द thief had run away। अगर हम सीधा सीधा ये लिख दें तो आपका आंसर होगा सर ये पास्ट परफेक्ट टेंस का जिक्र हुआ है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का जिक्र हम सीधे सीधे नहीं कर सकते हैं, अर्थात ये सेंटेंस अभी अपने आप में गलत है। लेकिन अगर इसी के साथ मान लीजिए हम एक कंजंक्शन बिफोर लगा दें और उसके साथ ये लिख दें बिफोर सी केम। अब यहाँ पे देखिए केम जो है ये अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अगर केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये अपने आप में किसे बता रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, और हैड रन अपने आप में पास्ट परफेक्ट टेंस को बता रहा है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। तो हमने पास्ट परफेक्ट के साथ अगर हम पास्ट इंडेफिनिट का जिक्र कर ले रहे हैं तो सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा, द थीफ हैड रन अवे बिफोर सी केम। इसका मतलब क्या हो गया, मैं जब तुम्हें बता रहा हूं प्रेजेंट, उससे पहले सी केम किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट, मतलब मेरे बताने से पहले वह आई, और उसके भी आने से पहले जो चोर थे वो भाग चुके थे। मतलब चोरों का भागना पास्ट परफेक्ट, उससे पहले वो, उसके बाद में वो आई, तो ये पास्ट इंडेफिनिट, और जब तुम्हें बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। तो अब ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है। तो आपको क्या याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जिक्र करते समय हम कोई ना कोई कंजंक्शन लगा के उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। तो आपको एक चीज़ नोट डाल के अपने नोट्स में नोट कर लेनी है कि हम जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस की चर्चा करते हैं तो उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जिक्र करना या फिर किसी भी पास्ट टेंस का जिक्र करना मस्ट होता है। क्लियर हुआ कि नहीं। क्यों, क्योंकि हम प्रेजेंट में खड़े होकर अगर पास्ट परफेक्ट की बात बोल रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर नहीं गुजरेंगे तो सेंटेंस अपने आप में गलत हो जाएगा। जैसे अगर हम ये लिख दें कि आई हैड टेकन माई लंच, आई हैड टेकन माई लंच। जैसे मान लीजिए हम एक सेंटेंस यहाँ पे लिख के दे दें कि आई हैड टेकन माई लंच, तो आप तुरंत देखेंगे यहाँ पे हैड लगा है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और केवल पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, तो ये सेंटेंस अपने आप में गलत है। लेकिन अगर यहीं पे ये लगा के देख दें कि बिफोर सी केम, तो अब देखिए पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट भी आ गया, पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट पे आ गया, बीच में एक कंजंक्शन का यूज कर लिए, तो ये सेंटेंस अब बिल्कुल सही है। इसीलिए आप जब छोटे क्लासेस में पढ़ते थे तो आपको ये चीज़ें लिखाई जाती थी कि जनरली पास्ट परफेक्ट टेंस में कंजंक्शन का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, कंजंक्शन, जैसे कि बिफोर, जैसे कि आफ्टर, जैसे कि व्हेन, जो हमने इन सब सेंटेंसेस में यूज़ किया। ये यूज़ इसीलिए होते हैं क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस सीधे सीधे नहीं आता है, उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी आता है, और दो टेंस को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, कंजंक्शन का प्रयोग कर लेते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो काम उसके बाद होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। क्लियर हुआ कि नहीं। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए हम यहां पे एक सेंटेंस लिख रहे हैं कि आई हैड टेकन माई लंच। आपका आंसर होगा सर ये सेंटेंस अभी अपने आप में गलत है। क्यों, क्योंकि हम डायरेक्टली किसकी चर्चा कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस की। लेकिन अगर मान लीजिए हम यहीं पे ये लिख दें आई हैड ऑलरेडी टेकन माई लंच, आई हैड ऑलरेडी टेकन माई लंच। अब देखो ये जो ऑलरेडी वर्ड है इसका मतलब होता है पहले ही। इसका मतलब क्या होता है, पहले। मतलब ये अपने आप में कैसा वर्ड है, आपका आंसर होगा सर ये अपने आप में पास्ट वर्ड है। और अगर हम पास्ट वर्ड के साथ पास्ट वर्ड का जिक्र किए, उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का जिक्र कर लिए, तो क्या अब इस सेंटेंस में कोई गलती है? आप खुद ही बताइए कि अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट के स्थान पे कोई पास्ट वर्ड भी तो यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर यहां पे हम कोई पास्ट वर्ड भी यूज कर ले रहे हैं तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब हम यहां पे पूरा का पूरा एक सेंटेंस ना यूज करके केवल एक पास्ट वर्ड यूज कर लिए, वो वर्ड क्या था, ऑलरेडी।
वर्ड क्या था? ऑलरेडी। ऑलरेडी कैसा वर्ड होता है? पास्ट वर्ड होता है। अगर ऑलरेडी पास्ट वर्ड होता है तो अगर इसका जिक्र हम पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ कर लेते हैं तो पास्ट वर्ड का भी जिक्र हो गया और पास्ट परफेक्ट टेंस का भी जिक्र हो गया, तो उस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं होगी। क्लियर हुआ कि नहीं? अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि जो ऑलरेडी वर्ड होता है ये कैसा वर्ड होता है? पास्ट वर्ड होता है, जो अपने आप में पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सेंटेंसेस को डिनोट करता है। ऐसे एक वर्ड और होता है नेवर बिफोर। नेवर बिफोर का मतलब होता है पहले कभी नहीं। पहले कभी नहीं मतलब ये भी कैसा वर्ड है? पास्ट वर्ड है। सेम ऐसे एक वर्ड और होता है एवर बिफोर। एवर बिफोर। एवर बिफोर का मतलब होता है पहले कभी, ये भी कैसा वर्ड है? पास्ट वर्ड है। तो अगर आपको किसी सेंटेंस में ये सब वर्ड लिखे हुए मिले तो ये अपने आप में पास्ट को डिनोट करते हैं, तो इनके साथ हम पास्ट वर्ड अगर आ गया तो पास्ट वर्ड का अगर जिक्र हो गया या फिर पास्ट सेंटेंस का जिक्र हो गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो हमने आपको क्या बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है। अगर हमें उसका यूज करना है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, या तो उसके स्थान पर कोई पास्ट वर्ड जैसे कि ऑलरेडी, नेवर बिफोर या एवर बिफोर का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल और देखिएगा, हम ये बोल दें कि आई हैड नेवर सीन हर बिफोर। आई हैड नेवर सीन हर बिफोर, इसका मतलब क्या हो गया? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। अब आप पहले देखेंगे यहाँ पे क्या लगा? हैड, और यहाँ पे क्या लगा? सीन। मतलब ये दोनों अपने आप में कौन सा टेंस बता रहे हैं? तो आपका आंसर होगा ये दोनों अपने आप में पास्ट परफेक्ट टेंस का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, पास्ट परफेक्ट के साथ हमने आपको क्या बताया कि इसके साथ एक पास्ट वर्ड क्या यूज हो गया है? नेवर बिफोर। इसके साथ एक पास्ट वर्ड क्या यूज हो गया है? नेवर बिफोर। और अगर हम पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट वर्ड नेवर बिफोर का यूज कर रहे हैं तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही। क्लियर हुआ कि नहीं? क्या ध्यान रखना है कि अगर हम पास्ट परफेक्ट, अगर इसी के स्थान पे हम केवल ये लिख देते कि आई हैड सीन आ मूवी, तो अब देखिए यहां पे ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में ना ही कोई पास्ट वर्ड यूज हुआ, जैसे कि ऑलरेडी भी नहीं यूज हुआ, नेवर बिफोर भी नहीं यूज हुआ, एवर बिफोर भी नहीं यूज हुआ, ना ही इसके साथ कोई सेंटेंस यूज हुआ, ना ही इसके साथ कोई पास्ट सेंटेंस यूज हुआ, तो ये सेंटेंस अपने आप में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन अगर इसी के स्थान पे हम ये लिख दें कि आई हैड एवर सीन दिस मूवी बिफोर, अब अगर ये सेंटेंस अपने आप में लिखा हुआ दे दें तो है तो ये पास्ट परफेक्ट, लेकिन इसके साथ एक पास्ट वर्ड क्या यूज हो गया? एवर बिफोर। और अगर पास्ट वर्ड एवर बिफोर यूज हो गया है तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का जिक्र करना है तो उसके साथ कोई ना कोई पास्ट वर्ड जैसे कि ऑलरेडी, नेवर बिफोर, एवर बिफोर, या फिर कंजंक्शन बिफोर, आफ्टर और व्हेन के साथ कुछ पास्ट सेंटेंस जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट में भी लिख सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी लिख सकते हैं, उनका जिक्र करना मस्ट है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपको क्या याद रखना है कि अगर हम कहीं भी पास्ट परफेक्ट टेंस की चर्चा करते हैं, अगर हम कहीं भी पास्ट परफेक्ट टेंस की चर्चा करते हैं तो उसके पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर पास्ट वर्ड्स जैसे कि ऑलरेडी, नेवर बिफोर या फिर एवर बिफोर की चर्चा करना मस्ट होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? आपको क्या याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ या तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जिक्र करेंगे या फिर किसी भी, सीधा सीधा लिखिए, किसी भी पास्ट टेंस का जिक्र करेंगे या फिर किसी पास्ट वर्ड्स का जिक्र करेंगे जैसे कि ऑलरेडी, नेवर बिफोर या फिर एवर। ऐसे अगर यहीं पे एक सेंटेंस और आपको लिखना चाहें कि द थीफ हैड कम इनटू माय रूम व्हेन आई वॉज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था। अब देखिए ये सेंटेंस ध्यान से देखिए, द थीफ हैड कम। हैड कम का मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट। और इसके साथ देखिए हमने कंजंक्शन व्हेन लगाया और व्हेन के साथ एक पास्ट टेंस का भी जिक्र कर लिया, ये अपने आप में पास्ट टेंस है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट टेंस का भी जिक्र कर लिया, और अगर पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट टेंस आ गया है
तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं होगी। लेकिन अगर केवल ये लिखते द थीफ हैड कम इनटू माय रूम, द थीफ हैड कम इनटू माय रूम, केवल यहाँ तक लिखते, ये इतना ना लिखते, तब ये सेंटेंस अपने आप में गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि हम यहाँ पे अगर केवल इतना लिखते तो केवल और केवल पास्ट परफेक्ट आता, और पास्ट परफेक्ट सेंटेंस या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है। अगर उसे करना है तो उसके साथ या तो कोई पास्ट टेंस यूज़ करिए या तो कुछ पास्ट वर्ड्स जैसे कि ऑलरेडी, नेवर बिफोर या एवर बिफोर का जिक्र करिए। क्लियर हुआ कि नहीं? अब जरा ध्यान से देखें, देखिए क्या होता है। आपको थोड़ा सा बता दें, आप लोग थोड़ा सा जब नरेशन पढ़े होंगे तो नरेशन में आप लोग पढ़े होंगे कि जो है हम जनरली एगो को बिफोर में चेंज कर देते हैं, ठीक है, टुडे को दैट डे में चेंज कर देते हैं, या फिर यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं। तो उसका भी रीज़न टेंस से ही रिलेट करता है, उसका भी रीज़न टेंस से ही रिलेट करता है। जैसे ध्यान समझिएगा, हमने आपको क्या बताया है कि अगर कहीं पे एगो लिखा हुआ मिले तो उसे किस में चेंज कर देते हैं? बिफोर में। अच्छा, नरेशन होती क्या है? नरेशन में क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी ने मुझसे कोई बात कही तो उस बात को जाके अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति से बताते हैं तो वो क्या कहलाता है? नरेशन। क्या कहलाता है? नरेशन। अच्छा, जैसे मान लो आप मेरे पास आए, आपने मुझसे कहा कि राम जो है स्कूल में गिर गया, राम स्कूल में गिर गया। तो जब आप मुझे बता रहे हैं तब तो पास्ट में है, मतलब जब आप मुझे बताए तो मान लीजिए उसके 10 मिनट 15 मिनट पहले मान लो राम स्कूल में गिरा। क्लियर? अब हम जब जाके यही बात जब किसी दूसरे को बताएंगे तो क्या कहेंगे कि वह व्यक्ति मुझसे कह रहा था, वह व्यक्ति मुझसे कह रहा था कि राम स्कूल में गिर गया। क्लियर हो गए? तो जब वो मुझसे कह रहा था तो पास्ट में था, और उससे भी पहले राम स्कूल में गिरा तो किस में चला गया? पास्ट परफेक्ट में। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? जब वो मुझसे आके बताया तो पास्ट इंडेफिनिट, और उसके बताने से भी पहले भी अगर राम स्कूल में गिरा है तो किस में चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही ये जो ऐसे एक वर्ड और होता है यस्टरडे, और ये क्या होता है? किस में चेंज हो जाता है? द प्रीवियस डे। किस में चेंज हो जाता है? द प्रीवियस डे। अब जरा ध्यान समझिएगा, ये जो एगो और यस्टरडे दोनों जो वर्ड होते हैं इनका यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आपको लिखाए हैं कि एगो और यस्टरडे का यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और एगो से, अगर एगो का मतलब होता है पास्ट और बिफोर का मतलब होता है पास्ट ऑफ पास्ट, अर्थात इन दोनों का यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस टेंस में यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे मान लीजिए ये कोई टाइमलाइन है, ये अगर टाइमलाइन है तो टाइमलाइन में प्रेजेंट होता है तो उसे टुडे से डिनोट करते हैं, और अगर पास्ट इंडेफिनिट होता है तो उसे एगो से डिनोट या फिर उसे यस्टरडे से डिनोट करते हैं, और अगर वही जो है पास्ट परफेक्ट होता है तो उसे द प्रीवियस डे से डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? पास्ट परफेक्ट को किससे डिनोट करते हैं? द प्रीवियस डे से, पास्ट इंडेफिनिट को यस्टरडे से, और प्रेजेंट को टुडे से। सेम कॉन्सेप्ट पास्ट इंडेफिनिट में अगर एगो का यूज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में हम बिफोर का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं बिफोर का। पास्ट इंडेफिनिट में एगो का यूज किया जाता है और पास्ट परफेक्ट में बिफोर का यूज किया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर आपको कहीं भी अगर ये सेंटेंस आपको हम लिखा हुआ दे दें कि राम हैड ऑलरेडी कम टू मीट मी। चलिए पहले ये बताइए कि क्या ये सेंटेंस अपने आप में सही है? आपका आंसर होगा सर ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि हैड और कम अपने आप में पास्ट परफेक्ट को बता रहा है और पास्ट परफेक्ट टेंस का जिक्र हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर आपको इसे यूज करना है तो इसके साथ कोई ना कोई पास्ट वर्ड या फिर पास्ट टेंस का जिक्र करिए। मान लीजिए हम यहाँ पे एक पास्ट वर्ड लिख दे रहे हैं जैसे कि ऑलरेडी, तो क्या लिखोगे? राम हैड ऑलरेडी कम टू मीट मी। क्या हो जाएगा? राम हैड ऑलरेडी कम टू मीट मी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये कहें कि इस सेंटेंस में हम आपको एक सेंटेंस ये लिख दें, राम हैड ऑलरेडी कम टू मीट मी 5 years ago। क्या लिख दिए? 5 years ago। राम हैड ऑलरेडी कम टू मीट मी 5 years ago। अब आपसे हम पूछ लें कि ये बताइए क्या ये सेंटेंस अपने आप में सही है, तो आप पहले देखेंगे कि एगो का यूज किस टेंस में किया जाता है, तो हमने क्या लिखाया है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और ये कौन सा टेंस है? हैड कम। आपका आंसर होगा सर ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आपका आंसर होगा सर ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्या है? गलत है।
आपको क्या ध्यान रखना है, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसके साथ हम एगो का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, बिफोर का यूज करेंगे। किसका यूज कर लेंगे, बिफोर का। क्लियर हुआ है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, राम हैड ऑलरेडी कम टू मीट मी 5 years बिफोर। 5 years बिफोर। अगर हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का जिक्र करना है तो उसके साथ हम बिफोर का यूज करेंगे, और अगर हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जिक्र करना है तो उसके साथ हम एगो का यूज करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? मान लीजिए अभी यहीं पे एक सेंटेंस और लिखा हुआ दे दें कि सी केम टू मीट मी। सी केम टू मीट मी, यहां पे एगो काट के क्या लिख देंगे, बिफोर। सी केम टू मीट मी 10 years। अब आपको यहाँ पे ब्लैंक दे दें, और ब्लैंक भरने के लिए आपको पहला ऑप्शन दे दें एगो और दूसरा ऑप्शन आपको दे दें बिफोर। तो आपका क्या आंसर होगा, पहले आप देखेंगे टेंस कौन सा है। केम लगा है, केम अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर ये अपने आप में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ हम किसका यूज करते हैं, एगो। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 years एगो। क्या यूज कर लेंगे, 10 years एगो। क्लियर हुआ कि नहीं? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ एगो का प्रयोग करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ बिफोर का यूज करते हैं। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ यस्टरडे का प्रयोग करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ किसका यूज करते हैं, द प्रीवियस डे का। ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। आपको बस एक पॉइंट में याद रखना है कि अगर कहीं भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ मिले तो उसके साथ एगो या यस्टरडे का प्रयोग करेंगे, और अगर कहीं पे पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ मिले तो उसके साथ हम हमेशा एगो के स्थान पर बिफोर और यस्टरडे के स्थान पर द प्रीवियस डे का यूज करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपको एक लाइन में याद रखना है कि बिफोर और द प्रीवियस डे का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है और एगो यस्टरडे का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखनी है। इसके बाद हमारी अगली चर्चा जो है फ्यूचर टेंस पे होगी।